दोस्तों, यदि आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि यूपी बोर्ड ने अपना एग्ज़ाम पैटर्न चेंज कर दिया है, जो कि अब सारे एग्ज़ाम नए पैटर्न पे होंगे, जिसमें 20-20 क्वेश्चन सभी विषयों में बहुविकल्पी होंगे, जिसको लेकर सभी बच्चों में डर बना हुआ है। क्योंकि हमारा जो बुक है वो पुराने पैटर्न पे है, जिसमें कहीं भी आपको बहुविकल्पी प्रश्न नहीं दिए हुए हैं। तो ये बहुविकल्पी प्रश्न आते कहाँ से हैं, OMR शीट होती क्या है, उसमें हम किस तरह से इसको भरते हैं, किस प्रकार से बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करना है, ये सारी चीज़ें सीखेंगे आज के वीडियो में। और हमने इसके लिए एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम सभी मैथ के सभी जो हैं चैप्टर 1 से 15 तक जितने भी चैप्टर हैं, हर चैप्टर से हम 10-10 महत्वपूर्ण जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनको लेकर के आएंगे, जिससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में जो भी बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे वो सारे इसी पैटर्न में रहेंगे। यानी हो सकता है क्वेश्चन ना मिले, कुछ अंक इधर से उधर चेंज कर दिया जाए, बट अगर आप इस तरह से आप प्रैक्टिस अभी से शुरू कर देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ये हमारे सीरीज का 5वां वीडियो है, जिसमें हम 41 से लेकर के 50 तक क्वेश्चन को हल करेंगे। बाकी आपने वीडियो नहीं देखा है तो उन वीडियो को भी जा कर के देखें, जिनका हमने एक सीरीज बना दिया है, एक प्लेलिस्ट बना दी है, जिसमें आप जा कर के सारी वीडियो देख सकते हैं। इसमें हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण यानी जो लेसन 3 है उसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सबको पढ़ेंगे, किस प्रकार से इनको हल करते हैं वो सारी चीज़ें सीखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, वो कुछ इस प्रकार से है। यदि k के किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y = 3 तथा 5x + ky = 15 के अनंत हल हैं। तो आपको एक पता होगा, आपने अगर पढ़ रखा है तो अनंत हल होते कम है जब हमारा b1/b2 बराबर c1/c2 होता है। तब समीकरण जो निकाय होते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इनके जो हल होते हैं अनंत अनेक हल होते हैं। ठीक, तो इसके लिए हम देखते हैं। तो इसमें जब हम रखेंगे a1 a2 का मान, तो a1 का मान यहाँ से 1 है, a2 का मान यहाँ पे दिया हुआ है 5 बराबर जो b1 है उसका मान 2 दिया हुआ है, और b2 का मान जो दे रखा है वो है k। इस तरह से c1 का मान जो दे रखा है वो 3 है, और c2 का मान जो दे रखा है वो 15। तो हम इस प्रकार से हल कर लेते हैं। यहाँ से 3 × 5 = 15, तो 1/5 दोनों साइड आ गया। कोई भी आप एक लेकर के चलिए हम इसको लेकर के हल कर लेते हैं। तो 1/5 ध्यान से देखिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस आपको गुणा करना है 2/k। तो यहाँ से तिर्यक गुणा जब हम करेंगे इस तरह से, तो k यहाँ से आ जाएगा k = 5 × 10। इन क्वेश्चन को आपको लिखना नहीं रहेगा, बस आप किसी तरह से हल कर लीजिए इसको। आप कहीं अपने कॉपी में इसको रफ कार्य के लिए कोई भी पेज लास्ट से 1-2 पेज छोड़कर या लास्ट वाले पेज पे ऐसे रफ कार्य नोट कर दीजिए। वहाँ पे आप इस तरह से आप करते जाइए, सभी क्वेश्चन को यहाँ लाइन से हल कर लीजिए, और जो भी है उसका ट्रिक कर लीजिए। जैसे यहाँ पे k का मान 10 आया तो हमारा बी ऑप्शन, इसको हम क्या करेंगे OMR शीट लेंगे और यहाँ से पहले का जो है बी ऑप्शन भर देंगे, यानी 41 नंबर का हम बी वाला इस तरह से भर देंगे। इस सीरीज में आने वाली सभी चैप्टर की सारी भी जो भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब इंपॉर्टेंट है 2023 की दृष्टि से। तो चलिए आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 रैखिक समीकरण के हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे। यही बताया गया कि जब 2 रैखिक समीकरण यानी a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 ये जब तीनों बराबर होते हैं तो उनके अनंत अनेक हल होते हैं। और ये रेखाएं कैसी होती हैं, समपाती होती हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर ही होती हैं, विभिन्न बिंदुओं पे काटती जाती हैं। जैसे ये कोई एक रेखा हुई, उसके बाद इसी के ऊपर हम एक और रेखा ड्रॉ कर देते हैं, तो यही क्या होती है, इन्हीं की ये विभिन्न बिंदुओं पे लाइन से काटती हुई जाती है, इसलिए इसके अनेक हल होते हैं। और ये रेखाएं क्या होती हैं, समपाती होती हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर। तो इनका आलेख कुछ इस प्रकार से बनता है। तो ये समपाती रेखाएं होती हैं, यानी 2 समपाती रेखाएं। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी, दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इस तरह से हम भर लेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दिया हुआ है क्या, रैखिक समीकरण युग्म x + 3y - 4 = 0 तथा
दो एक्स माइनस 5y माइनस 1 बराबर 0 है, अवरोधी, विरोधी, आश्रित या कोई नहीं। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 की तुलना करते हैं, उसके बाद हमें पता चलेगा। नेक्स्ट हम इसमें लिखते हैं a1 यानी 1, यहाँ से a1 का मान 1 है, a2 का मान 2, और उसके बाद b1 का मान हम निकालते हैं। b1 जो है हमारा 3 है और b2 का मान जो है -5। इस तरह से हम देखते हैं c1 का मान जो है -1 है और c2 का मान है -4। यानी ये क्या, तीनों एक दूसरे के ये बराबर नहीं है। तो आपको पता है a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 हो जाता है। तो ये रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, प्रतिच्छेदी, और ये इनका अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल होता है, और ये इनका जो हल होता है वो संगत होता है, तथा ये जो होते हैं वो अविरोधी होते हैं, अविरोधी। इस प्रकार से हमारा जो आया ऑप्शन में हम देखेंगे अविरोधी, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए है, अविरोधी। इस तरह से हम तीसरे क्वेश्चन का ए ऑप्शन इस तरह से पूरा भर लेंगे अच्छे से। इस OMR सीट को भरते समय आपको बहुत ही सावधानी रखनी है, जिससे कोई भी गलत ऑप्शन आपको सेलेक्ट नहीं करना, नहीं तो आप उसको सुधार नहीं सकते हैं, उसे गलत। क्वेश्चन हम देखते हैं, समीकरण 2x + ay बराबर 1 तथा 3x - 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान होगा। तो हमें पता है जब कोई भी हल नहीं होता तो दोनों रेखाएं क्या होती है, दोनों रेखाएं समांतर होती हैं, यानी किसी भी बिंदु पर ये काटते हुए नहीं जाती हैं। और इसको हम लिखते हैं a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, और ये नॉट इक्वल टू होता है किसके, c1 बटे c2 के। तो हम यहाँ से इसकी तुलना करके यानी निकाल लेते हैं। तो हम पहले एक बार चेक कर लेते हैं, a1 का मान जो है 2 बटे a2 का मान है वो 3 है, बराबर b2 है उसका मान a है, उस तरह से b1 का मान a, b2 का मान -5 बराबर नॉट इक्वल टू c1 का मान जो है 1 बटे c2 का मान है 7। तो इस तरह से हमारा ये निकल गया, जो कि आपको देख रहे हैं 2/3 1/7 के बराबर नहीं है, और ये दोनों बराबर। इस तरह से इसको लेकर के हम हल कर लेंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2/3 बराबर a बटे -5। इसका हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं इस प्रकार से। तो हमारा ये 5 से गुणा होगा, इसमें 5 दूना 10 यानी -10/3 बराबर a। तो ये हमारा a का मान आ गया -10/3। तो हम ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, -10 बटे, यानी ऑप्शन नंबर सी है -10/3। तो हम देखते हैं चौथे का ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से आप इसमें भर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दो संख्याओं का अंतर 26 है। सबसे पहले हम दो मान लेते हैं, संख्या क्या है, x और y। ठीक, इन दोनों का अंतर दिया हुआ 26, यानी x - y बराबर ये हो गया 26। फिर दिया एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी मान ले पहली संख्या जो है x वो दूसरी संख्या की 3 गुनी, यानी 3 गुना है वो x। ठीक, इस तरह से ये हो गया। अब हम इन दोनों को हल कर लेते हैं। x के जगह पे 3y रख देंगे, या इसको समीकरण 1 कर लीजिए। यहाँ से x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो 3y - y बराबर 26। इस प्रकार से क्या होगा, 3y से y जब घटा देंगे तो ये बचेगा 2y बराबर 26। 2 से इसको काट देंगे तो 13, यानी 13 दूना 26, तो y बराबर आ गया 13। इस तरह से y का मान गया हो गया। और यही y का मान x वाले में रख देंगे तो x बराबर था 3y, और 3y की जगह 13, 13 तिया 39। इस तरह से जो x का मान आया वो 39। तो दोनों संख्या हमारी क्या हुई, 39 और 13। तो इसमें हम देख लेते हैं 12 38 13 39 34 8, कोई नहीं, तो हमारा 13 और 39। तो इसको हम कर लेते हैं पांचवे का ऑप्शन नंबर बी। पांचवे का ऑप्शन नंबर बी, इसको अच्छे से कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, p के किन मानों के लिए रैखिक समीकरण युग्म 4x + py + 8 बराबर 0 तथा 2x + 2y + 2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल कब होता है, जब हमें पता है कि जो a1 बटे a2
नॉट इक्वल टू क्या होते हैं b1/b2। तो इसका एक हल होता है, कोई अद्वितीय हल मतलब एक ही हल होता है, कोई दूसरा हल नहीं होता है, और ये रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं। a1 का मान यहाँ पे दिया हुआ है 4, यहाँ से लिखते हैं a1 का मान है 4 बटे a2 का मान है 2, नॉट इक्वल टू b1 का मान है p, यहाँ पे देखते जाइए बस मान रखते जाना, b2 का मान है 2। तो यहाँ से जब हम इसको तिर्यक गुणा करते हैं या इसको 2 से 4 को काट लेंगे, 2 दूना 4, और जब तिर्यक गुणा करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, और नॉट इक्वल टू p, यानी जो p का मान वो 4 के बराबर नहीं होना चाहिए। किसके लिए? कि इनका केवल अद्वितीय हल हो। तो इसके लिए हम देखेंगे p नॉट इक्वल टू 4। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी 6वें का जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हम इस तरह से भर लेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, जिससे उनको भी किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं सारी चीज़ें पता चल सके। नेक्स्ट देखते हैं हम 7वां क्वेश्चन। x + y = 3 तथा 3x - 2y = 4 के हल हैं। बस इन समीकरण को क्या करना है? हल कर लेना है। x के मान आ जाएंगे, y के मान आ जाएंगे, बहुत ही ईजी है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ था x + y = 3, इसको लिख लीजिए x + y = 3। इसका बाद दूसरा समीकरण 3x - 2y = 4। हम पहले समीकरण में 2 से गुणा कर लेते हैं तो हो जाएगा 2x, उसके बाद प्लस 2y बराबर 3 दूना 6, और दूसरा समीकरण था 3x - 2y = 4। इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये 3 और 2 5x, और ये कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, बराबर 6 और 4 10। तो 5 दूना 10, यानी x का मान जो आया 2 आ गया यहाँ से, x = 2। इस तरह से y का मान यहाँ से निकाल लेंगे तो x का 2 + y = 3, y बराबर जो आ जाएगा 3 से 2 को हम घटा देंगे तो ये हो जाएगा 1, यानी y का मान 1। तो x का मान 2, y का मान 1। इस तरह से आप देख लीजिए x का मान 2 है, y का मान 1, यानी समीकरण नंबर ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही होगा। तो 7वें का ए हम इस तरह से भर लेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 8वां क्वेश्चन। यदि 2k - 1 इन और कॉमा के समीकरण 10x - 9y = 12 के हल हो तो k का मान होगा। यहाँ से हमें क्या करना है? ये हमारा हमें पता x का मान y होता है, यानी x के जगह पे हमें 2k - 1 रख देंगे, y के जगह पे k रख देना इसी समीकरण में, बस वो हमारा हल आ जाएगा। तो चलिए रख देते हैं। तो लिखा हुआ था 10x - 9y = 12। तो x के जगह पे रखना है हमें 2k - 1, यानी 10 गुणे 2k - 1 - 9 गुणे y के जगह हमें रखना है k = 12। इस तरह से जब इसको हल करेंगे 10 दूना 20k - 10, और माइनस ये हो जाएगा 9k = 12। इसको घटाएंगे, 20 से 9 जाएगा तो ये हमारा 11k बचेगा बराबर, और ये 12 और ये इस साइड जाएगा 10, प्लस हो जाएगा 12 और 10, ये हमारा 22 हो जाएगा। 11 दूना 22, यानी k का मान आ गया 2। इस तरह से हम देखते हैं कौन से ऑप्शन में 2 है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा है 2। तो इसको हम 8वें का ऑप्शन नंबर बी इस तरह से भर लेंगे। 8वें का ऑप्शन नंबर बी अच्छी तरह से आपको भर लेना है। अगला देखते हैं हम 9वां क्वेश्चन। ये कुछ इस प्रकार से x और y 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है। तो आपको पता है व्यापक जो होता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ax + by + c = 0, ये होता है व्यापक रूप। तो यहाँ से हम इसको देखते हैं किस ऑप्शन में, ax + by + c = 0। ऑप्शन नंबर पहला ही है, ऑप्शन नंबर ए। इसको हम भर लेंगे 9वें का ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से आप अच्छी तरह से भर लीजिए। अगला हम देखते हैं लास्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा 10वां क्वेश्चन। अगर संख्या का इकाई अंक y तथा दहाई अंक x हो तो संख्या होगी। तो हमें पता है इकाई और दहाई में जब हम किसी संख्या में 10 से गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाता है? दहाई वाला अंक हो जाता है। और इकाई का अंक यानी ऐसे y को 1 से गुणा कर दे तो ये इकाई वाला अंक हो जाता है। इन्हीं दोनों को हमें जोड़ देने से हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो लिखा हुआ था अगर संख्या का इकाई अंक y और दहाई अंक x, तो हमने x जो है दहाई अंक है इसमें 10 से गुणा किया, इकाई अंक में 1 से गुणा किया, इन्हीं को आप जोड़ दीजिए 10x + y, ये हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारी संख्या हो जाएगी। तो यहाँ से हम देखते हैं कौन सा 10y + y 10x × y 10x + y, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी को हम इस तरह से भर लेंगे।
अभी से आप बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और ये जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।